इन कल्पनाशील व्यक्तियों ने अपने ही घर के अंदर एक प्रलयकालीन आश्रय बनाने का निश्चय किया। यह उनके लिए मानो एक साझा बचपन के सपने को साकार करने जैसा अनुभव था। हालांकि उन्हें शीघ्र ही यह एहसास हुआ कि यह जो प्रतीत होता था कि एक सरल विचार है, वास्तव में केवल सप्ताह या महीनों का नहीं, बल्कि संभवतः वर्षों के लगातार समर्पण का मांग करने वाला कार्य होगा। उनकी यात्रा लगभग 8 फीट गहरे एक बड़े गड्ढे की खुदाई जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य से शुरू हुई। कठिन परिश्रम के बाद जब यह खुदाई पूरी हो गई, तो वे अपने महत्वाकांक्षी प्रलयकालीन आश्रय परियोजना की ठोस नींव स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने तहखाने का एक मजबूत और टिकाऊ आधार तैयार करने हेतु पर्याप्त मात्रा में कंक्रीट को सावधानीपूर्वक डालना शुरू किया। इस अहम कदम ने सुनिश्चित किया कि पूरा आश्रय स्थिर रहेगा और बाहरी दबावों का सामना करने में सक्षम होगा। जब कंक्रीट सेट होकर एक ठोस आधार प्रदान कर चुका, तो उन्होंने अपना ध्यान परिधि की दीवारों के निर्माण पर लगाया। सटीकता से ईंटों की पंक्तियां रखकर उन्होंने 4 मजबूत और सुरक्षात्मक दीवारें खड़ी की। इसके बाद उन्होंने स्टील फ्रेम का उपयोग करते हुए अविश्वसनीय रूप से मजबूत छत के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया और उसे धातु की प्लेटों से मजबूत किया, ताकि यह भारी दबावों का भी सामना कर सके। अंततः छत को कंक्रीट से सील कर दिया गया। निर्माण के इस लचीलेपन को देखते हुए वे सोचने लगे कि क्या वास्तव में यह आश्रय अपनी संरचनात्मक मजबूती के साथ बमों के प्रहार को भी सहन कर पाएगा। इसके पश्चात उन्होंने आश्रय की हर सतह पर रंग किया, जिससे वहां एक स्वागत योग्य वातावरण तैयार हो गया। इसके बाद वे आंतरिक सज्जा की ओर बढ़े। पूरे स्थान को रोशन करने के लिए प्रकाश व्यवस्था स्थापित की गई। संगीत प्रवेश हेतु एक मजबूत सीढ़ी बनाने के लिए लकड़ी के तख्तों को काटा गया। आरामदायक नींद के लिए पूरी तरह से तराशे गए लकड़ी के स्लैट्स से लोहे के फ्रेम को वेल्ड करके बिस्तर का ढांचा तैयार किया गया। संगीत अंततः आवश्यक वस्तुओं से इसे पूरी तरह सुसज्जित करके उन्होंने इस बंकर को एक पूर्ण पनाहगाह में परिवर्तित कर दिया।